बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैर आफियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको दुरूद इब्राहिमी के फ़ज़ाइल और बरक़ात के बारे में बताया जा सके, कैसे आपने इसको अपने डेली अस्कार में शामिल करना है, अपनी ज़िंदगी में शामिल करना है, और फिर आप इसके रिजल्ट्स देखेंगे किस तरह से आपकी लाइफ चेंज होती है। जैसे बहुत ज़्यादा लोग मैसेजेस में कहते हैं कि उनके जॉब के बहुत मसाइल हैं, जॉब अव्वल तो लगती नहीं है और अगर लग जाती है तो टिकती नहीं। कुछ लोगों का कहना है कि घर में बरकत नहीं है, माल में बरकत नहीं है, माल आता है लेकिन टिकता नहीं है, यानी रिस्क में बरकत नहीं है, या रिस्क आ नहीं रहा, या उस तरह से उनको वसाइल नसीब नहीं हो रहे जैसे कि बाकी लोगों को होते हैं। तो इन सब सिचुएशन में क्या किया जाए, क्या अमल किया जाए, कौन सा वजीफा किया जाए? तो मैं आपको बताती जाऊँ कि दुरूद इब्राहिमी एक बहुत ही बेहतरीन शॉर्टकट, एक पावरफुल अमल है जो कि इंस्टेंट वर्क करता है। आपकी ज़िंदगी में आप देखेंगे कि कुछ अरसे बाद आप खुद बयान कर रहे होंगे लोगों को, इसके मिरेकल्स आप खुद बता रहे होंगे। ये इतना पावरफुल अमल है। सिर्फ चंद दिनों के अंदर आप अपने आप को आप देखेंगे कि आपकी दुआएं भी कबूल होंगी, आपकी हाजात भी पूरी होंगी। जो आपके मसाइल चल रहे थे, आपके इश्यूज चल रहे थे आपकी लाइफ में, वो भी आप उनको रिजॉल्व होता हुआ देखेंगे। दुरूद इब्राहिमी की मैं अपनी स्टोरी शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ कि मैंने 100 मरतबा दुरूद इब्राहिमी अपनी रूटीन में शामिल किया, और इसके जो मिरेकल्स मैंने अपनी ज़िंदगी में देखे हैं, प्रैक्टिस किए हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। कि मैं जब भी किसी चीज़ के बारे में सोचती थी, कोई चीज़ में मुझे चाहिए होती थी, किसी चीज़ की ज़रूरत थी, अल्हम्दुलिल्लाह ये सिर्फ और सिर्फ मैं आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए बता रही हूँ कि आप लोग इस चीज़ को अपने रूटीन में लेके, अपने दुरूद इब्राहिमी को अपने रूटीन में लेके आए। ये आपकी दुआओं को फौरन कबूल करवाता है अल्लाह ताला से। ये कह लें कि ये एक ट्रेजर बॉक्स की है जो आपके हाथ लग गई है, जो हमारे नबी ने आपको दे दी, हमारे अल्लाह ने आपको दे दी है कि इस खजाने को खोल लो, खजाने को लूट लो। सो मूविंग बैक टू द स्टोरी, जब मैंने इस दुरूद इब्राहिमी का वजीफा करना शुरू किया अपनी ज़िंदगी में, मैंने ये फील किया कि मैं अभी जहन में चीज़ जो सोच रही होती थी, जिस चीज़ की मैं अल्लाह ताला से जस्ट एक रैंडम एक बात करती थी, जैसे आप मैन टू मैन टॉक करते हैं, ऐसे अल्लाह ताला से बात करती थी कि अल्लाह ताला मुझे ये चीज़ चाहिए, मेरा ये चीज़ को दिल कर रहा है, ठीक है। अपनी हर हाजत, हर ख्वाहिश, हर चीज़ जो है ना वो अल्लाह ताला को बतानी है। इसको अपनी लाइफ में लेके आए, आप देखेंगे कि इसके मिरेकल्स बहुत ज़्यादा है। तो इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं कि आपकी ज़िंदगी में कोई भी मसला है, जॉब का मसला है, कारोबार का मसला है, औलाद का मसला है, औलाद नहीं हो रही, शादी को बहुत अरसा हो गया है, या शादी ही नहीं हो रही, या लव मैरिज के हवाले से कोई इश्यूज हैं, फैमिलीज नहीं मान रही, या बहुत सारी मेरी बहनें ऐसी हैं जो शादी को बहुत अरसा हो गया है लेकिन वो अपने माँ बाप के घर बैठी हुई हैं, उनके शोहर उनको मनाने ही नहीं आ रहे, उनको लेने ही नहीं आ रहे। तो इन सब मसाइल का हल सिर्फ और सिर्फ दुरूद इब्राहिमी है। आप दुरूद इब्राहिमी को अपनी प्रैक्टिस में लेके आए, अपने रूटीन में शामिल करें। प्रॉपर तरीके से इस वजीफे को करना किस तरह से है, लेट्स मूव टुवर्ड द वजीफा। तो हमने दुरूद इब्राहिमी की मन्नत मान लेनी है। आपने बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना होगा कि वो मन्नत मानते हैं, और कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा गलत तरीके इस्तेमाल करते हैं, लाइक तवीज़ धागे और इस तरह से। अक्सर को तो इस तरह से देखा गया है, कुरान पाक की आयात को लिख कर गले में लटका लेते, उसका तवीज़ बना कर उसको गले में लटका लेते हैं। तो ये बहुत बड़ा शिर्क है। हदीस में ये अल्फाज है, ये शिर्क कहलाता है। इससे कभी भी आपको फ़ायदा नहीं हासिल होता, लेकिन हाँ अलबत्ता आपको नुकसानात ज़रूर भुगतने पड़ते हैं। तो इसका सबसे बेहतरीन हल और सबसे अच्छा हल जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो ये है कि आपने दुरूद इब्राहिमी की मन्नत मान लेनी है। और करना आपने कैसे है कि सबसे पहले हर एक बंदे की अपनी अपनी पोटेंशियल होती है, अपनी अपनी एक जिक्र करने की एक कैपेसिटी होती है, एक अपनी एनर्जी होती है। तो ये हर बंदे पे डिपेंड करता है। तो करना ऐसे है कि आपने मन्नत मान लेनी है कि मैं 11 दिनों में मैं 40,000 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ूंगा या पढ़ूंगी। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। हर इंसान ने अपने टाइम के हवाले से, अपने पोटेंशियल के हवाले से इस फिगर को सेट करना है। आप इसको 10,000 भी कर सकते हैं, 11,000 भी कर सकते हैं, आप इसको 22,000 भी कर सकते हैं। इन शॉर्ट मैं अगर कह लेती हूँ कि मैं 11 दिनों में 40,000 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ूंगी, तो ये मैंने मन्नत मान ली है दुरूद इब्राहिमी की। फिर आपने नियत कर लेनी है, जो भी आपकी हाजत है, जो भी आपका मसला है, आपने उसको अपने जहन में रखते हुए दुरूद इब्राहिमी को
شروع کرنا ہے، پڑھنا ہے۔ اپنی جانوں پہ ظلم مت کریں، ایسا نہ ہو کہ آپ بہت بڑا نمبر سیٹ کر لیں اور بعد میں وہ آپ سے پڑھا نہ جائے، تو ایسا مت کریں۔ جتنا آپ سے آسانی سے پڑھا جائے آپ وہ نمبر سیٹ کریں، اس نمبر کو لے کے چلیں۔ پلس آپ نے نیت کرنی ہے اور یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ میری یہ حاجت ہے، میں اس حاجت کے لیے، اس مشکل کے لیے میں درود ابراہیمی پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، میری یہ مشکل دور فرما، میری یہ حاجت پوری فرما۔ اور جب آپ پورا دن میں ذکر کر لیں گے، درود ابراہیمی پڑھ لیں گے، اور رات کو عشاء کے بعد جب آپ نے اپنا جو فگر ہے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے، جو ڈیلی کا آپ نے ٹارگیٹ سیٹ کیا ہے، اس ٹارگیٹ کو آپ میٹ کر لیں گے۔ اس کے بعد رات کو سونے سے پہلے آپ نے دعا کرنی ہے، اے میرے پیارے پروردگار، یہ جو میں نے آج پاک کلام پڑھا ہے اس کو میں ہدیہ کر رہا ہوں آپ کی بارگاہ میں، اور اس کو میں پیش کر رہا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں۔ اس کے ریزلٹس بہت انسٹنٹ ہے، بہت فاسٹ ریزلٹ آپ کو اس کے ملیں گے، جیسے کہ میں نے آپ کو اپنی سٹوری بھی شیئر کی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میرے بہت ہی قریبی ریلیٹیوز میں ایک خاتون نے منت مانی، ان کے 3 دن کے اندر ان کی حاجت پوری ہوئی اللہ کے اذن سے۔ بہت پاورفل ورک ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی پریشانیوں کو دور کرے، حاجات کو پورا کرے۔